क्वेश्चन है अपना, एक थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे का प्रोमिंग उपचार है, क्या है? तो ये बोन मेरो ट्रांसप्लांट। थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चा है तो उसका प्रोमिंग उपचार क्या है? उसके ब्रोन मेरो है जो ट्रांसप्लांट करना होगा, तो इसमें ए सही आएगा। फिर है नेक्स्ट, एक बच्चा जीवाणु जनित कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित है, एक नर्स उसकी माता को निम्न में से क्या नहीं करने के लिए कहेगी? 2009 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो उसकी माता कहेगी कि बच्चे की तौलिया एवं वॉश क्लॉथ को स्वयं भी इस्तेमाल करना, मतलब उसके बच्चे के अलावा कोई जो कपड़ा है कोई उसको यूज में ना लेवे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, मेनिंजाइटिस का टीका कितने वर्षों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है? 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये है सी है इसमें, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 3 वर्ष के लिए, और 2009 में ये आया है। फिर बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक होता है, ये भी 2009 में आया हुआ है नर्सिंग में। ठीक है, कुपोषण का प्रथम सूचक क्या है तो बताइए आप। इसमें है सी, उम्र के हिसाब से अनुमानित वजन की तुलना में कम वजन। ठीक है, कुपोषण बच्चा है तो उम्र के हिसाब से अगर उसमें वजन कम है तो कुपोषण में उसमें आएगा। अपगार स्कोर में निम्न में से किस लक्षण का परीक्षण किया जाता है? अपगार स्कोर होता है तो उसमें श्वसन दर नापते हैं अपन, क्या होता है? श्वसन दर, और ये 2009 में आया हुआ है। फिर है विल्म टमर किसका टमर है? 2007 में आया हुआ है, तो इसका आएगा ए, किडनी। ठीक है, ये आएगा किडनी का। जन्म के समय एक शिशु का सामान्य वजन होता है, एक शिशु का सामान्य वजन होता है 2.5 से 3 किलोग्राम। ठीक है, 3 केजी होगा। नेक्स्ट, एक शिशु को लो बेबी वेट माना जाता है यदि उसका वजन है, मतलब सबसे कम वजन हो तो बच्चा क्या माना जाएगा? लो बेबी वेट। क्या कहोगे उसको? तो इसमें आएगा बी, यानी 2.5 से किलो से कम बच्चा है, यानी 2.5 किलो से अगर कम बच्चा है तो वो लो बेबी वेट में आएगा, यानी उसका वजन कम है। ठीक है, किस उम्र का बच्चा दांतों को ब्रश करने लग जाता है? ये भी देखिए 2009 में आया हुआ है, 3 वर्ष का बच्चा। ठीक है, 3 वर्ष का बच्चा है जो ब्रश करने लग जाता है। निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय इंट्राडर्मल द्वारा दी जाती है? कौन सी वैक्सीन है? BCG। BCG है वो जन्म के दौरान भी, जन्म होते ही महीने भर में के अंतराल में लगा सकते हैं, और आजकल हॉस्पिटल में भी देने लग गए तुरंत। एक बच्चे का मलाशय द्वारा तापमान लेने पर थर्मामीटर को कितने अंदर तक इंसर्ट करते हैं? ये भी 2009 में आया हुआ है। कितना करते हैं आप देख सकते हैं, 1 इंच करते हैं। ठीक है, 1 इंच। अब है एंटीरियर फ्रंटल कब बंद होता है? कब होता है? 18 महीने पे होता है। ठीक है, और बच्चे में तापमान मापने का सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा है? बगल द्वारा, है ना, बगल द्वारा उसका तापमान मापा जाता है। फिर MMR का टीका किस मार्ग से दिया जाता है? तो ये SC द्वारा दिया जाता है। ठीक है, MMR का टीका ये आया हुआ है आपका 2009 में आया हुआ है ये भी। फिर बच्चों में विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटिक्स रोग हो जाता है। ठीक है, नीचे है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी। प्रोटीन की कमी से क्या होता है बच्चों में? क्वाशियोरकोर हो जाता है। 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बालक डिस्पेनिया से ग्रसित है, सर्वप्रथम एक नर्स के रूप में आप उसको क्या प्रदान करेंगे? तो आप उसको ऑक्सीजन शुरू करेंगे। ठीक है, आपको ये काम दे दिया जाए कि इस बालक को ये डिस्पेनिया से ग्रसित है, तो इसको आप क्या करोगे? सबसे पहले ऑक्सीजन दोगे। ठीक है, 2009 में आया हुआ है।
फिर है जन्म के बाद बच्चे को स्तनपान कब शुरू करवा देना चाहिए। ये तो एकदम इजी है, आधे घंटे के बाद में करवा देना चाहिए। फिर है सर्कमिशन किस बीमारी के उपचार हेतु उपयोग में लिया जाता है। कौन सी बीमारी है, वो है फीमोसिस बीमारी में काम में लिया जाता है, फीमोसिस। ठीक है। फिर एक बच्चे में सीपीआर के दौरान कार्डिक कंप्रेशर एवं ब्रीथिंग का आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 5:1 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है टिटनस नियोनेट्रम की रोकथाम का उपाय नहीं है। क्या नहीं है उपाय, कौन सा उपाय नहीं है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक, टिटनस में टीटी का टीका लगाते हैं, 5 क्लीन नियम का पालन करते हैं, गर्भावस्था के दौरान टीटी लगाते हैं ना, 2 टीके लगते हैं। अगर 3 साल का अंतराल हो, पहले में तो 2 टीके लगते ही हैं, अगर एक बच्चे में 3 साल का अंतराल हो तो फिर भी 2 टीके लगते हैं ना। चिकन पॉक्स का कंजेटिव ऑर्गेनिज्म है, क्या है, क्या है इसका सही आंसर है बेरिसोला जोस्टर, चिकन पॉक्स का। तो इसका वेरिसिला जोस्टर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।